तो इमेजिन करिए अगर शाम के 5 बज गए हैं और आप काम पे हैं और आपके कोवर्कर या आपके बॉस बोले बहुत काम हो गया है, 5 बजे अब अपना काम खत्म करो और घर जाओ। ऐसा कभी सोचा है? और सोचो आपको घर पे कभी कोई कॉल करके, ईमेल करके या मैसेज करके आपका बॉस या आपका कोवर्कर आपसे काम का अपडेट नहीं लेगा आफ्टर वर्क या फिर रात में या शाम में। कभी ऐसा सोचा है? या अगर आपको ऑफिस में या वर्क प्लेस में कहा जाए कि आपकी छुट्टियां पेंडिंग पड़ी हैं, आपको छुट्टियां लेनी ही है, ऐसा कभी सोचा है? अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता और इस कल्चर के बारे में नहीं पता तो आप बिल्कुल सही यूट्यूब वीडियो पे आ गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के वर्क कल्चर के बारे में। तो दोस्तों देखो, जैसे अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमारा मोटिव सिर्फ पैसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम वहाँ कुछ सीखें, प्लस काम के साथ साथ हमारे जो बचे हुए घंटे हैं वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएं, हॉबीज में स्पेंड कर पाएं या जैसे भी हम चाहें वैसे स्पेंड कर पाएं। तो जर्मनी उसके लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर और वर्क एथिक बहुत अच्छा है। तो चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन वर्क कल्चर क्यों बेहतरीन है। पर उससे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शेयर करता हूँ जर्मनी की लाइफस्टाइल वीडियोस, डेली ब्लॉग्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जर्मनी। तो पहला पॉइंट है पंक्चुअलिटी। तो जर्मन्स हमेशा टाइम के पंक्चुअल होते हैं। अगर उनका कहना है मैं 8 बजे कहीं पहुंचूंगा तो वो वहाँ 8 बजे ही पहुंचते हैं। 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद ठीक है, पर ऐसा नहीं कि 8 बजे बोल के 8:30 या 9 बजे पहुंच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और यही अप्लाई होता है इनके वर्किंग कल्चर में। तो यहाँ पे लोग 8 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और 5 बजे ऑफिस से तुरंत निकल जाते हैं अपना काम खत्म करके। और कई ऑफिसों में ये टाइम 9 से 6 होता है। टाइम फिक्स होते हैं, लोग अपना टाइम पे आना पसंद करते हैं और लोग टाइम से जाना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट काम करे जा रहे हैं, बहुत कोई एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर जनरली ऐसा ही होता है कि लोग अपने टाइम में बाउंडेड रहते हैं। और यहाँ अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा आवर कर रहा है तो उसको उस चीज के भी पैसे मिलते हैं। दूसरा सबसे बेहतरीन एग्जांपल है डायरेक्टनेस। मान लो थर्सडे की शाम को आपको कहीं जाना है, कुछ काम है, सब्जी लेने जाना है या अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है या दोस्तों से मिलने जाना है, और अगर आपको बॉस कह रहा है कि आज ये काम करना है या क्या आप ये काम कर सकते हो आज शाम को रुक के थोड़ा एक्स्ट्रा, तो आप मना कर सकते हो कि नहीं, मेरे पास पहले से ही कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। और यहाँ पे उस चीज का रिस्पेक्ट किया जाता है कि अगर आप अपने बॉस को बोलें सही कि मैं नहीं कर सकता और मेरे पास कुछ काम है जो मैं करना चाहूंगा, जैसे कि मुझे अपने आज बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है या उनके साथ बाहर जाना है। तो यहाँ ऑनेस्टी को और कम्युनिकेशन को काफी तवज्जो दी जाती है। अगर आप अपने कलीग्स को अपनी बात सही से कहेंगे, साफ कहेंगे, हाँ या नहीं बिल्कुल साफ कहेंगे, तो यहाँ उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे कोई नहीं करता है, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा नहीं करते हैं। तो आप अपनी बात साफ रख सकते हैं और यहाँ पे लोग ऐसा ही ज्यादातर करते हैं, हाँ को हाँ और नहीं को नहीं। तो पंक्चुअलिटी के बाद दूसरी चीज आती है एफिशिएंसी। तो जर्मनी अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है। तो लोग अपने वर्किंग आवर को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो अपने काम के टाइम पे सिर्फ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पंचायती कर रहे हैं या इधर उधर डोल रहे हैं, नहीं, काम के साथ टाइम सिर्फ काम। और जैसे ही काम का टाइम खत्म होता है तो फिर वो अपना एंजॉय करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, अपनी हॉबीज परस्यू करते हैं। तभी उनके जो काम का टाइम होता है उसमें वो काफ़ी एफिशिएंट रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 16 घंटे काम कर रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं है और आप बर्न आउट हो चुके हैं, तो उसमें क्या ही एफिशिएंसी आएगी। कोई इंसान कुछ ही घंटों के लिए एफिशिएंट हो सकता है, उसके बाद तो सिर्फ ओवर वर्क हो जाता है। 1 दिन 2 दिन के लिए ठीक है, पर अगर आप ये लंबे टाइम के लिए करते हैं तो वहाँ पे चाहे आप कितने भी घंटे अपने काम को दे रहे हो, वहाँ एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जर्मनी में लोग ये बात को समझते हैं और वो अपने काम के टाइम पे काम पे फोकस करते हैं, एफिशिएंट होते हैं अपने काम के लिए। अगर उन्होंने कुछ चीज़ कही है कि मैं इस टाइम तक दे दूंगा, तो मतलब उस टाइम तक उसको चीज़ को कंप्लीट करके वो आपको दे देंगे। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे मिस्टेक्स पे, बहुत छोटे मिस्टेक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो लोग ट्राई करते हैं कि वो एकदम परफेक्ट काम करके दे, अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करके दे। तो यही कारण है ये देश इतना प्रोग्रेसिव है। तो इसने वर्ल्ड वॉर के बाद पिछले कुछ सालों में इतनी तेज और इतनी अच्छी तरक्की करी है और ये दुनिया में अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। तो अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बॉस आपसे कम्युनिकेट करते हैं एज अ बॉस नहीं बल्कि एज अ मेंटर। तो वो आपको सिखाते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा काम करके उन्हें दें, और उसके बाद जब आप उन्हें काम करके देते हैं तो आपको फीडबैक भी देते हैं। और यहाँ पे क्लैरिटी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को वैल्यू किया जाता है, बजाय कि चीज़ों को घुमा फिरा के बताया जाए। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक वर्क कल्चर का हिस्सा है। तो अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फ्री टाइम, वर्क लाइफ बैलेंस और हॉलीडेज। तो जर्मनी में आपको 28 से लेकर 30 दिन मैंडेटरी हॉलीडेज मिलते हैं जो आपको लेने ही होते हैं। अगर आपके कुछ हॉलीडेज आप नहीं ले पाते तो अगले साल के हॉलीडेज में वो जुड़ जाते हैं। और उन हॉलीडेज में खास बात ये होती है कि एम्प्लॉयर्स आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट। आपके हॉलीडेज और आपके वेकेशन को रिस्पेक्ट किया जाता है यहाँ पे। दूसरा, अगर आप बीमार हैं तो आप अपने बॉस को ईमेल डाल के या फिर मैसेज पे या टीम्स पे कह सकते हैं कि मैं आज बीमार हूँ और आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है। और यहाँ पे अगर आप बीमार हैं तो आपको गिल्टी भी फील नहीं कराया जाता कि अगर आप छुट्टी ले रहे हैं उस दिन। आपको पूरा हक है छुट्टी लेने का, और वो लीव पेड लीव होती है। तो ऐसे आप 3 दिन तक छुट्टी ले सकते हैं अगर आप बीमार हैं, और उससे अगर ऊपर आपको छुट्टी लेनी है तो उसमें फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की एप्लीकेशन लगती है। पर हाँ, 3 दिन तक आप सिक लीव ले सकते हैं अपने बॉस को बोल के कि आप बीमार हैं और 3 दिन तक या 2 दिन तक या आज काम नहीं कर पाएंगे, जैसे भी आपकी सहूलियत है। और उसमें आपको ज़्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा और ना ही आपको छुट्टी लेने के लिए कभी गिल्टी फील कराया जाएगा। और तीसरी बात मैं यहाँ हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग एक दूसरे को शाम को विश करते हैं गूटन फायरआबंड। तो इसका मतलब है कि आपका जो सेलिब्रेटरी इवनिंग है वो अच्छी जाए, मतलब जो आपकी फ्री इवनिंग है इसको आप अब सेलिब्रेट कीजिए। तो यहाँ पे लोग अपने काम के बाद के फ्री टाइम को सेलिब्रेट करते हैं। और जो यहाँ पे कल्चर है वो मैं देखता हूँ 5 बजे के बाद लोग ऑफिस से निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, या तो वो सोशलाइज करते हैं नदी किनारे किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाके, या तो डिनर खाते हैं या फिर बियर और बाकी ड्रिंक्स का आनंद लेते हैं। यहाँ पे कुछ कल्चर इस प्रकार का है, और ये ज़्यादातर मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। फैमिली वाले अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ। और कुछ इस प्रकार का वर्क लाइफ बैलेंस है जहाँ पे आपके हॉलीडेज की रिस्पेक्ट की जाती है, जहाँ पे आपके फ्री टाइम की रिस्पेक्ट की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है आपके एम्प्लॉयर्स की कि आपके फ्री टाइम में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाए मैसेजेस से, ईमेल से या नोटिफिकेशन से। तो आप अपना फ्री टाइम बिल्कुल पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। अगली बात यह है कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे आशा रहती है कि आप हर साल इम्प्रूव करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे, आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे कंपनी में, आप कंपनी में और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जो आपकी क्राफ्टमैनशिप है आपको उस पर वर्क करना है और वो इम्प्रूवमेंट कंपनी को दिखना चाहिए, और कंपनी उसके लिए आपको पैसा भी देती है। तो मतलब आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आपकी कंपनी फंड करती है ज़्यादातर जगह पे। आपकी वैल्यू तो बढ़ती ही है और आप उसके थ्रू कंपनी में वैल्यू लाते हैं और कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि कंपनीज अच्छे स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड कर पाएं। और लास्ट और आखिरी पॉइंट जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे यहाँ पे वर्कर्स काउंसिल होती है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बनी होती है। तो वर्क काउंसिल का काम होता है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ जर्मनी में बहुत मुश्किल होता है कि कोई कंपनी आपको निकाल पाए आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें उनको पूरा राइट होता है कि अगर उनको नहीं पसंद आया तो वो आपको फायर कर देंगे। पर उसके बाद जब आप फुल टाइम परमानेंट हो जाते हैं तो जर्मनी में काफ़ी मुश्किल होता है एम्प्लॉयर को कि वो आपको फायर कर सकते हैं अगर कंपनी बड़ी है। हाँ, छोटी कंपनी, स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, छोटी साइज की कंपनी होती है, तो उनको राइट्स होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कट डाउन कर सकते हैं। पर बड़ी कंपनीज़ के लिए ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास वहाँ ज़्यादा राइट्स होते हैं और आपको फायर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ के जॉब मार्केट की और यहाँ के कंपनीज का ये कुछ कल्चर है कि यहाँ पे लोगों के पास जॉब सेफ्टी है, लोग डर डर के काम नहीं करते हैं, लोग अपने दिल से काम करते हैं और उन्हें वो काम अच्छा लगता है तभी करते हैं। इससे दोनों का फायदा है, इससे एम्प्लॉय का भी फायदा है, इससे एम्प्लॉयर का भी फायदा है। और जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें उतनी टॉक्सिसिटी नहीं आती है और लोग सब हंसी खुशी अपना काम करते हैं अपनी कंपनी में और जर्मन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंस और मेरे कुछ पर्सपेक्टिव और कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ जर्मन वर्क कल्चर के बारे में शेयर करना चाहता था। हो सकता है आपको कुछ नया जानने को मिला हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज आया हो। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।